मानसून सत्र में मणिपुर पर जारी संग्राम के बीच बीजेपी की संसदीय दल की बैठक हुई और इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा, गठबंधन पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया, इंडिया नाम लगा लेने से नहीं हो जाता है कोई इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया लगा था और इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया लगा था, यानी कि इंडिया शब्द से अब बीजेपी को परहेज होने लगा है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिर शाकिर अली। प्रधानमंत्री मोदी के बायो में इंडिया लिखा है, बीजेपी के आधिकारिक खाते में इंडिया लिखा है, अंबानी के चैनल में इंडिया है और रजत शर्मा के चैनल में इंडिया है, और न जाने किन किन जगहों पर इंडिया है। केंद्र सरकार की तमाम स्कीमें हैं जिसमें इंडिया लगा हुआ है, केंद्र सरकार के अनेकों अभियान हैं जिसमें इंडिया लगा है, अनेकों संस्थान हैं जिसमें इंडिया लिखा है, और प्रधानमंत्री को भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। लेकिन आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इंडिया लगने से कोई इंडिया नहीं हो जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भी इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी इंडिया है, लेकिन प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि इंडिया तो इंडियन मुजाहिदीन में भी लगा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी में भी इंडिया है और उनकी पार्टी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक में भी इंडिया है। इसरो में भी इंडिया है, एम्स में भी इंडिया है, आईआईटी में भी इंडिया है, आईआईएम में भी इंडिया है और एनपीसीआईएल में भी इंडिया है, आईएएस में भी इंडिया है, आईपीएस में भी इंडिया है, आईएएफ में भी इंडिया है, इंडियन आर्मी में भी इंडिया है, इंडियन नेवी में भी इंडिया है, आईटीबीपी में भी इंडिया है, और खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी इंडिया शब्द से अछूते नहीं है। तो क्या ये सब इंडियन मुजाहिदीन हो गए, अर्बन नक्सल हो गए? इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, क्या इन सब का नाम भी बदला जाएगा? क्या इन सब का भी विरोध होगा? आखिर सियासत के लिए इंडिया शब्द का विरोध क्यों है? ऐसा करते करते कहीं एक दिन आप संविधान का विरोध तो नहीं करने लगेंगे, जिसमें स्पष्ट लिखा है आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट इंडिया दैट इज भारत। फिर भी इंडिया शब्द से परहेज क्यों? क्या सियासत के लिए ये हो रहा है, या फिर विपक्ष की एकजुटता से घबराकर बीजेपी इस तरह के बयान दे रही है, या फिर अपने उस संगठन के कार्यकर्ताओं को एक मैसेज दे रही है कि आपको विरोध करना है तो कैसे करना है? क्या गोदी मीडिया को भी एक संदेश है कि अगर आप इस इंडिया गठबंधन का विरोध करेंगे तो कैसे करेंगे, उसको किस किस से जोड़ेंगे और कहां कहां से उसके तार जोड़ते हुए इसे देश विरोधी संगठन बता देंगे? इंडिया शब्द से इतना परहेज है तो फिर कहां कहां से इंडिया निकाला जाएगा? क्या भारत की नींव में जो इंडिया शब्द पेबस्त है उसको भी निकाला जाएगा? क्या नाम बदलने से सब कुछ बदल जाता है? प्रधानमंत्री कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। तब तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सीख लेनी चाहिए। गली मोहल्ले चौराहों के नाम बदलने से इतिहास नहीं बदला करता है, शहरों के नाम बदलने से इतिहास नहीं बदला करता है। ऐसे में इंडिया शब्द से इतना परहेज अगर बीजेपी करने लगेगी तो फिर राष्ट्रवाद पर भी सवाल उठेंगे और ये पूछा जाएगा कि आखिर आपका राष्ट्रवाद क्या है और आप किस राष्ट्रवाद को मानते हैं? क्या सिर्फ जो बीजेपी कह दे वही राष्ट्रवाद है, जिसे बीजेपी मान ले उसी को राष्ट्रवाद माना जाएगा? इंडिया से अगर इतना परहेज करने लगेगी बीजेपी तो आने वाले वक्त में देखिए इंडिया शब्द कहां कहां से हटेगा। इंडिया गेट से या गेटवे ऑफ इंडिया से भी इंडिया हटेगा। बहरहाल देखना होगा कि इंडिया शब्द के कितने विस्तार होते जाएंगे और इस इंडिया शब्द को किस किस से जोड़ा जाएगा।